हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग का एग्जाम है बेटा 2027 ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और जो भी बच्चे साइंस लिए हैं, साइंस देखने से कुछ टॉप होता है। अगर एक नज़र उस पर देखा जाए तो बहुत ही टॉप है, लेकिन उसको अगर मेथड से पढ़ा जाए ना, मेथड से, तो बहुत ही आसान है। देखिए, बोरिंग कब लगने लगता है कि कोई टीचर एक क्वेश्चन बताए, फिर अपना 4 क्वेश्चन पे फिर वहाँ मौज मस्ती कराए, तो बोरिंग लगता है। लेकिन इसी को हम लोग एकदम इजी करके पढ़ेंगे, इजी करके पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बेसिक्स क्या होता है बेटा? बेसिक जैसे आप लोग 11th क्लास में उस चीज़ को पढ़ के आए हैं, फिर उसको हम लोग 12th में रिपीट करते हैं, तो जो 11th का रिपीट होता है ना 12th में, उसी को बेसिक बोला जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी, और बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है बेटा। बायोलॉजी का कोर्स बेसिक पढ़ा दे रहा है अभी। देखिए, ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, ये दोनों जो है बेटा ग्रीक शब्द। कौन सा है? ग्रीक। हिंदी में बोले इसको तो यूनानी बोला जाता है। अब बायोलॉजी शब्द का पहला बार प्रयोग कौन किया था? बायोलॉजी शब्द का पहला बार प्रयोग लेमार्क किए थे। कौन किए थे बेटा? लेमार्क। सन 1801 से 1802 तक इसका रिसर्च चलता है। लेमार्क का पूरा नाम, लेमार्क का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। लेमार्क का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक है, अब 12th का जो बेसिक पढ़ाएंगे हम, उसमें कुछ इस प्रकार है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, एंड आरएनए का फुल होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो होता है बेटा न्यूक्लियस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। डीएनए का कुल लंबाई होता है, डीएनए का कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर। ये जो हमारे शरीर के लाखों कोशिकाएं हैं, करोड़ों कोशिकाएं हैं, तो ये कोशिकाएं के अंदर ही पाई जाती है। किसके अंदर? कोशिकाएं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है, अब आप लोग को सोचना होगा कि 2.2 मीटर तो कुछ लंबा हो गया, लेकिन इसको देखेंगे ना तो डीएनए कुछ इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे थे डीएनए। क्या देख रहे थे? डीएनए। नीचे तक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीएनए होता है, इसका लंबाई अभी बताए थे 2.2 मीटर होता है। ठीक है, डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, इसके अंदर बेस पेयर होता है। क्या होता है? बेस पेयर। आगे चलकर पढ़ाएंगे TTRR जो होता है इसमें। यही है बेटा डीएनए। डीएनए इसको जब हम लोग खोलेंगे
तो एक्स के जैसा बन जाता है। कैसे बन जाता है? एक्स की तरह। और कुछ इस प्रकार इस तरह बनता है। इसका टोटल लंबाई जो होता है 2.2 मीटर के आसपास। इसको जब हम लोग पूरा खोलेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो लंबाई होता है ना, इसमें तो दिखाया जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। कोशिका, ये कोशिका के अंदर रहता है तो 2.2 मीटर इसको मान के चला जाता है लगभग। एक्यूरेट अभी किसी वैज्ञानिक ने इसको पता नहीं लगाया लगभग, ठीक है। इसको जब हम लोग पूरा खोलेंगे तो कहीं ना कहीं पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी से भी लंबाई है डीएनए तय कर, ठीक है। डीएनए के जो बेस पेयर होता है वो 4 भागों में बटा है, ठीक है। डीएनए लगभग सभी जीव के कोशिकाओं में पाया जाता है, सभी जीवधारियों के कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। और बायोलॉजी में महत्वपूर्ण कोई चीज है तो ये डीएनए है। डीएनए अगर लोग बोलते हैं कि फट से किसी भी का मतलब कि कोई भी अगर झगड़ा झंझट हो या कोई किसी को मार देता है तो लोग बोलते हैं ऐसे रेयर केस में, जैसे किसी का रेप होता है तो उसमें लोग बोलते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट कराओ। तो डीएनए इतना आसान नहीं होता बेटा। डीएनए टेस्ट कराने के लिए आपको कोर्ट से एफिडेविट कराना होता है, लाना होता है, ठीक है। उसके बाद डीएनए ये नहीं है कि आपके ब्लड से चेक हो, ब्लड डीएनए जरूरी नहीं है कि आपके ब्लड से ही चेक हो। ये आपके एक बाल जो होता है ना, केस, आपके हेयर से भी चेक होता है। नाखून जो होता है, नाखून से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे बलगम होता है, फिर हम लोग थूक देते हैं कहीं, उससे भी चेक करवा सकते हैं। तो डीएनए का कोई एक्यूरेट किसी ने पता नहीं लगाया है कि क्या है, कितना परसेंट इसका लगभग, सॉरी, कितना इसका लंबाई है, या फिर डीएनए किस चीज से चेक किया था, ऐसा भी नहीं। एक बाल से भी हम लोग डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का डीएनए का डीएनए बेसिक कुछ अभी तो कम पढ़ा रहा है, ठीक है। और मेरा भी एग्जाम है 3 मई को, उसके आगे फिर आप लोग को पढ़ाएंगे हम। सिलेबस स्टार्ट होगा लगभग 5 मई से, अच्छा से पढ़ाया जाएगा का। लेकिन अभी के पीरियड में कल हम लोग फिर पढ़ेंगे आरएनए, ठीक है। आरएनए को कुछ शिकार कर पढ़ेंगे, उसके आगे फिर मेल और फीमेल कॉन्डोम आता है, उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन आप लोग अच्छा से पढ़िए और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पे बेसिक ध्यान दीजिए। टेक केयर, वेलकम।